श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्ज मार्तण्डः श्री शुद्धाधृत दीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकुलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषलपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टिता स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामाहात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रतक्षणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोति संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमद् कुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। रघुनंदन कुमारों में स्वामी कृतार्थोहम 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 न संशय। पूर्व में श्री सर्वोत्तम जी के 24वें श्लोक में उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारक भक्ति मार्गे सर्वमार्ग वेदक्षण्यानुभूतिकृत, ये दो नाम इस 24वें श्लोक में आप श्री गोसाई जी प्रभु चरण करते हैं, प्रकट करते हैं। ये दो स्वरूपों का महाप्रभु के वर्णन करते हैं। इसमें प्रथम उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारक उसका हम चिंतन कर चुके हैं। भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वेलक्षण्यानुभूतिकृत, जो मोहित हैं उनको पुनः अन्य वैदिक उपासना आदि मार्गों से, मर्यादा आदि मार्गों से तो निवृत्त करके, और किस प्रकार अब उनको निवृत्त करते हैं, उसका निवारण करते हैं। जो मोह जनित पदार्थ हैं उसका निवारण करते हैं। उसके उत्तर में ही, उसके संदर्भ में ही भक्ति मार्गे सर्व मार्ग विलक्षण्यानुभूति विलक्षण मार्ग आप प्रकट करते हैं। उस नाम का चिंतन कर रहे थे, पूर्व में प्रारंभ किया था। उसी में आगे बढ़ते हुए 71वें इस नाम में भक्ति मार्गे सर्व मार्ग विलक्षण्यानुभूति स्नेह रूप विशुद्ध अपने भक्ति मार्ग में उपासना मार्ग, पूजा मार्ग, ज्ञान योग आदि मार्ग, सभी मार्गों से विलक्षणता का अनुभव कराने वाले आप श्रीमद आचार्य चरण हैं। ज्ञान योग आदि, कर्मयोग आदि जो मार्ग हैं, भगवत गीता में जो अलग अलग प्रकार के योग का वर्णन है, उन सभी योग मार्ग, विभिन्न प्रकार के ज्ञान मार्ग, मर्यादा उपासना के भक्ति मार्ग, पूजा मार्ग, इन सभी से विलक्षणता, इससे भी विशिष्ट मायावाद और सांख्य आदि सभी प्रकार से जो अनेक विध विचार प्रकट करते हैं आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार, जो अपने अपने संप्रदाय स्थापित किए हैं, उन सभी से भक्ति मार्ग की और उसमें भी विशेष पुष्टि भक्ति मार्ग की विलक्षणता को आप अनुभव कराने वाले महाप्रभु आचार्य चरण हैं। भाव यह है कि आप जब वचनामृत प्रारंभ करते हैं तब साधारण अन्य विद्वानों की भांति कथन मात्र निरूपण नहीं करते। अन्य विद्वान तो जो कहते हैं उसका स्वयं आचरण नहीं करते। उनको तो जैसा शास्त्रीय ज्ञान होता है उसके अनुसार व्याख्यान करते हैं। यानी विद्वत व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता है, उसको समझता है और फिर उसके आधार पर बोलता है, पर उसका स्वयं आचरण नहीं करता। इस प्रकार से आचार्य चरण नहीं करते। अतः उन विद्वानों की विद्वत्ता पर उन्हें स्वयं संदेह रहता है। यदि उन सिद्धांतों का वो स्वयं आचरण रूप अनुभव करते तो उन सिद्धांतों में निष्ठा सिद्ध हो जाती, परंतु वो विद्वान साधारण जीव होने के नाते ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें ज्ञान तो है परंतु विज्ञान नहीं।
शास्त्र संबंधी वस्तुओं को जान लेने का नाम ज्ञान है और उन शास्त्रीय पदार्थों का अपने आचरण में अनुभव प्राप्त करने का नाम विज्ञान है। ज्ञान वो नॉलेज गेन करना, टू एक्वायर द नॉलेज इज ज्ञान, और विज्ञान जो है वो एक्सपेरिमेंट ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड, जो आपने पाया है, जो समझा है, जो आपने उतारा है अपने जीवन में, उसको परीक्षण करना, उसको एक्सपेरिमेंट करना, वो विज्ञान है। ज्ञान वो विचार और नॉलेज ओरिएंटेड है, वो बुद्धि से चलता है। विज्ञान वो एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड है, उसमें परीक्षण बिना विज्ञान नहीं हो सकता। बिना कुछ किए ज्ञान बैठे बैठे प्राप्त हो सकता है, विज्ञान बिगर कोई क्रिया के प्राप्त नहीं होता। तो विज्ञान वो प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्त कर उसका विज्ञान करने वाले को ही प्रज्ञान प्राप्त होता है। तीसरी अवस्था है प्रज्ञान की, जिसे अनुभव कहते हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त किया पर विज्ञान नहीं किया, वो कभी प्रज्ञान तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि अनुभव तक, एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंच सकता। यू ओनली गेट एक्सपीरियंस व्हेन यू एक्सपेरिमेंट द नॉलेज यू हैव। तो बहुत प्रैक्टिकली जो आपने जाना, समझा, पढ़ा, सुना, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, जिसका स्मरण किया, जिसका वांचन किया, जिसका श्रवण किया, जिसका सत्संग किया, जब तक उसका आचरण नहीं किया, जब तक उसका विज्ञान नहीं किया, तब तक वो प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी प्रज्ञान नहीं करा सकता, यानी अनुभव नहीं करा सकता। इस प्रकार विज्ञान नहीं करते, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं साधारण जीव होने के नाते। तो शास्त्र संबंधी वस्तुओं को जान लेने का नाम ज्ञान है और उन शास्त्रीय पदार्थों का अपने आचरण में अनुभव प्राप्त करने का नाम विज्ञान है। अदृश्य आचार्य चरण तो, श्रीमद आचार्य चरण तो स्वयं ईश्वर हैं, इसलिए ज्ञान और विज्ञान आप में विद्यमान है। आप जिस बात का पहले अनुभव कर लेते हैं, तत्पश्चात अनुभूत पदार्थों का निरूपण करते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा ज्ञान प्राप्त करता है, फिर विज्ञान करता है और फिर प्रज्ञान तक पहुंचता है। परमात्मा प्रज्ञान से विज्ञान बताते हैं और विज्ञान से ज्ञान देते हैं, रिवर्स प्रोसेस। तो एक सब करते करते अनुभूति तक पहुंचेंगे, वो अवस्था है। और एक अनुभूति स्वतः है, क्योंकि जो अनुभूति करनी है वो आप स्वयं हैं। तो अनुभूत आप स्वयं हैं, किस प्रकार से उस अनुभूति को प्राप्त करना, उसका विज्ञान और उसका ज्ञान आप देते हैं। तो इस प्रकार जिस बात का पहले अनुभव कर लेते हैं, तत्पश्चात अनुभूत पदार्थों का निरूपण करते हैं। आप स्वयं पहले अनुभव करते हैं, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों स्वतः ही आप में विद्यमान है। बिना विज्ञान के, बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के आप उसका निरूपण नहीं करते। अगर इनमें से एक भी वस्तु मिसिंग है, तो प्रमाणिक होने में, ऑथेंटिक होने में किसी भी सिद्धांत को, वहाँ उसमें आशंकाएं रह जाएंगी, उसमें प्रश्न रह जाएंगे, उसमें अपूर्णता रह जाएगी। अतः आपकी वाणी में पूर्ण सत्यता है और अपने सेवकों के अज्ञान निवृत्ति करने का पूर्ण सामर्थ्य भी है। इस बात को बताने के लिए यहाँ यह 71वां नाम 71, जो यहाँ श्री सर्वोत्तम जी का नाम है, वो आप श्री साईं जी प्रकट करते हैं। आपके प्रागट्य से पहले उपासना आदि मार्ग को लोग भक्ति मार्ग ही समझा करते थे। जो उपासना के जो मार्ग हैं, विभिन्न भक्ति के संप्रदाय हैं, जिनमें उपासना की प्रधानता है, प्रेम लक्षणा भक्ति गौण है, उपासन मंत्र आदि से मर्यादा रूप से उपासन प्रधान है। राजा मानसिंह का प्रसंग बहुत इसमें सुंदर है कि अन्य जो भक्ति मार्ग हैं, जो उपासना आदि मार्गों से, उपासना पद्धति से जो परिपुष्ट हैं, उनमें और पुष्टि भक्ति की, प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रकार में उनको कितना अंतर देखने मिला जब वो दर्शन करने ब्रज के तीर्थ दर्शन कर ले आए राजा मानसिंह।
सब जगह उष्णकाल के दिनों में जरी के वस्त्र धरे हुए ठाकुर जी देखे। राजा आने वाले हैं इसलिए भारी भारी वस्त्र धराए, जड़ाऊ के सोने के आभरण ठाकुर जी को धराए हैं। जरदोजी के आसन, जरदोजी की सब सजावट साज लगाए, पोशाकें सब जरदोजी की मोटी मोटी मखमल की धराई है ठाकुर जी को। और वही ब्रज के दर्शन करते करते गोपालपुर श्री जी के दर्शन करने जब राजा पहुंचे तो वहां देखा तो खसके पंखा हो रहे हैं, पतली परदनी में मलमल की श्री जी विराज रहे हैं, फुहारा चल रहे हैं। तो ऋतु अनुसार भगवत सुख का विचार करते हुए सेवा हो रही। उपासना पद्धति में और सेवा पद्धति में इतना अंतर है। सेवा पद्धति, पुष्टि पद्धति जो है जिसमें विलक्षणता श्री महाप्रभु प्रकट करते हैं, वो सेवे संतोष जनिका सेवा सिखाती है। और उपासना पद्धति में सेवक संतोष जनिका हो जाती है। सेवक को मजा आना चाहिए, अच्छा कीर्तन भजन हो, अच्छे धुन बुलाएं, अच्छा सब प्रसाद मिले, क्योंकि पहले भी प्रसाद और बाद में भी प्रसाद है, तो उसमें जो हमको भाता है वो प्रसाद चढ़ता है। यहाँ पुष्टि की विशेषता ये है कि जो प्रभु को प्रिय है वो यहाँ प्रभु को अरोगाया जाता है। इसलिए कई वैष्णव ऐसा प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी ने पिज्जा अरोगावा है कि नहीं, ठाकुर जी ने ब्रेड अरोगावा है कि नहीं, हम खाते हैं तो ठाकुर जी को अरोगाने में क्या आपत्ति है। तो उपासना में और सेवा में यही अंतर है। उपासना वो है कि जहाँ हमें जो पसंद है वो हम उनको करवाएं, और सेवा वो है कि जो उनको पसंद है वो हम करते हुए। इतना अंतर सेवा और उपासना में। तो यहाँ महाप्रभु के प्रागट्य से पहले अधिकांश रूप में लोग और लोक में भक्ति मार्ग के रूप में ही उपासना मार्गों को समझा जाता था, क्योंकि उपासना मार्ग में भक्ति के सभी बाह्य उपकरण जैसे षोडशोपचार पूजन और मंत्रात्मक वेद विधि, प्रभु को जगाना, बढ़ाना, नैवेद्य समर्पित करना आदि सभी उपलब्ध होते हैं। ये जो भी प्रकार हैं सेवा के, एक रूप से देखें, हम जो भी प्रभु की सेवा करते हैं मंगला से शयन पर्यंत, वो वेद शास्त्र संपन्न सेवा है। वो केवल काल्पनिक या केवल वैचारिक रूप से भाव भावना युक्त ही नहीं है, परंतु साथ ही साथ भाव प्रधान होने के साथ साथ वो प्रमाण प्रधान भी है, प्रमाण युक्त भी है। पर उसमें उपासना के जो बाह्य पदार्थ हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाओं के साथ साथ भाव की प्रचुर मात्रा होने के कारण उसमें विशिष्टता आ जाती है। तो जैसे षोडशोपचार पूजा आदि मंत्रों की मंत्रात्मक वेद विधि, प्रभु को जगाने से लेकर पौड़ाना, नैवेद्य समर्पित करना आदि सभी उपलब्ध हो जाता है उपासना मार्ग में। आपसी ने जब स्वतः इस मार्ग का आंतरिक अनुभव किया तो आपने यह निश्चय किया कि यह जो उपास्य देवता हैं, जिनकी उपासना होती है, वो उपास्य देवता वह मंत्राधीन होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम की विभूति रूप है। शास्त्र कहते हैं कि मंत्राधीन देव, जो भी देव हैं वो देव सदा ही मंत्राधीन रहते हैं। मंत्र के अधीन होने के कारण वो अपना पूर्ण ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकते और विभूति रूप यानी कि एक आभास रूप ही होते हैं, पूर्णत्व नहीं होता, अक्षरत्व होता है। तो इस कारण से वो मंत्राधीन देव होने से पूर्ण पुरुषोत्तम की विभूति है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं, क्योंकि परमात्मा तत्व, क्योंकि परात्पर तत्व जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वह कभी मंत्रों के अधीन नहीं होता। वह तो केवल प्रेम के ही वश होता है और केवल निर्मल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाता है। जैसा कि वर्णन श्रीमद् भागवत जी के भागवत जी में आता है, प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम्। अमलया भक्त्या, प्रियते अमलया भक्त्या यानी जो अमल, जैसा श्री दमला जी का नाम है अमला, दमला ते अमला प्रगटे, तो जो अमल यानी कि निष्कपट स्वच्छ जिनके भाव हैं, जिनके भीतर कोई विकार नहीं है, जो निर्मल है, जिनमें विकार रहितता है, ऐसे जो अमल भक्त हैं, हरिरन्यत् विडम्बनम्, वो जब भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे स्वच्छ भाव से, शुद्ध भाव से, तब स्वतः प्रभु
प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी दैत्य बालकों से कहते हैं कि स्वार्थ रहित उज्ज्वल भक्ति से ही हरि प्रसन्न होते हैं। इससे भिन्न साधन समूहों से हरि को प्रसन्न करना तो एक विडंबना मात्र है। यानी केवल निष्काम भाव से, स्वार्थ रहित भाव से उज्ज्वल भक्ति हो सकती है तो ही हरि प्राप्त होते हैं, अन्यथा विडंबना मात्र। यानी कि एक आश्चर्य जैसा है कि उपासना कर रहे हैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम की आशा में, पर कर रहे हैं अक्षर पुरुषोत्तम की, मंत्राधीन देव की, तो वहां पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है? ये एक विडंबना है। प्रहलाद जी आज्ञा करते हैं। और अन्यत्र भी श्री भगवान स्वयं कहते हैं, वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सस्त्रियः सपतिं यथा। भक्त लोग अपनी निष्कपट सेवा से मुझे अपने वश में कर लेते हैं, जैसे साध्वी पतिव्रता नारियां जिस प्रकार सेवा से पवित्र पति को वश में कर लेती हैं। श्री हरिराय जी ने भी शिक्षा पत्र में बताया कि दुराराध्यस्य सेवैव वागीशकरण साधनम वशीकरण साधनम। असंख्य साधनों से जो दुराराध्य श्री कृष्ण को वश में करने का एकमात्र साधन उनकी भावमयी सेवा है। भगवान को कैसे वश में किया जाए? वश में यानी यहाँ कोई कार्य करवाने के लिए वश में करने की बात नहीं है कि हम ठाकुर जी को वश में करके और अपना काम निकलवा लेंगे। तो जैसे वो जिन को हिला उस पर हाथ फिरा और उसमें से जिन निकलेगा और अपना काम करेगा, वैसे वश में नहीं करना है। ठाकुर जी को किस लिए वश में करना है? तो केवल और केवल कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय, अन्य और कोई अपेक्षा नहीं। केवल जीवात्मा का और परमात्मा का एकत्व हो, और वो भी कैसा? तो सारूप्य सालोक्य आदि मोक्ष प्रकार से नहीं, परंतु केवल आपकी सेवा हेतु से प्रभु हम आपके निकट आए, आपके पास रहें, इस भाव का ही संपूर्ण रूप से यहाँ आशय ग्रहण करना चाहिए। तो दुराराध्यस्य सेवैव वशीकरण साधनम, सभी साधनों से, सभी प्रकार से, सभी प्रकार की उपासना आदि मार्गों से जिन श्री कृष्ण को प्राप्त करना दुस्साध्य है, ऐसे श्री कृष्ण को वशीकरण करने का एकमात्र अगर कोई साधन हो, एकमात्र कोई प्रकार हो, उनको जो सदा सर्वदा भक्त के साथ डोलते फिरते हैं, ऐसे जो ठाकुर जी हैं, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले, माई मेरो शाम लग्यो संग डोले। वो ठाकुर जी कैसे अपने बस होते हैं? तो वो ठाकुर जी केवल और केवल भावमयी स्नेहमयी सेवा से ही अपने हो सकते हैं। आगे और भी इसी संदर्भ में किस प्रकार से श्री आचार्य चरण का मार्ग विलक्षण है और प्रभु यहाँ भक्त के वश होके भक्त वश्यत्व बोधक पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के 11 स्कंद उत्तरार्ध में भक्त वश्यत्व बोधक श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। जैसे अर्जुन के लिए, जैसे विश्व पितामह के लिए ठाकुर जी, जैसे कुंती जी के लिए, जैसे द्रौपदी जी के लिए, जैसे ब्रज भक्तों के लिए आप ठाकुर जी उनके वशीभूत होकर केवल वो स्मरण मात्र कर लें, वो प्रतिज्ञा मात्र ले लें, वो इच्छा मात्र प्रकट करें, ठाकुर जी को वो करना ही पड़े। वहां कोई ठाकुर जी के पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप करो नहीं करो। तो ये जो राजस भक्ति का प्रकार है, इसमें ठाकुर जी जीव के अधीन हो जाते हैं। सात्विकी भक्ति वो है कि जहाँ जीव प्रभु के अधीन, प्रभु के सुख का विचार करता है। राजस भक्ति वो है, तामस फल प्रकरण में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, तामस भक्ति वो है कि जहाँ चछिया भर छाछ पे नाच नचावे ताही यही रखी छोहरी। एक छाछ के लिए ठाकुर जी को नचाया, अपने मन में जो है वो ठाकुर जी से करवाना, ये जो भाव है। तो इस प्रकार और भी अनेक भाव के यहाँ चिंतन इस नाम के संदर्भ में कर सकते हैं। आगे अगला सत्संग जब होगा, कल परसों अतरसों जब भी
तब इसका आगे थोड़ा चिंतन करेंगे। अभी अधिक विलंब हो रहा है, तो अधिक विस्तार न करते हुए, अधिक में इतना ही रखते हुए पुनः सत्संग में सब एकत्रित होंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री साईं जी परम दयाल की, श्री रघुनाथ जी महाराज।